ओके, सो वेलकम अगेन टू अनदर डिस्कशन वीडियो। और गगन सर भी थे उस तो प्रवीण जी के साथ कुछ बढ़िया डिस्कशन कर रहे थे। मैं सोचा यार इसको क्यों ना हम लोग तीनों मिलके कुछ एक बढ़िया कंटेंट में कन्वर्ट कर दे जो आने वाले टाइम पे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के बहुत काम में आएगा, राइट? सो वेलकम गगन सर एंड प्रवीण सर टू टुडेज डिस्कशन, यू नो टाइप ऑफ। आपका वेलकम इफ्तिकार जी, यू जी आर जी मोस्ट जी, वेलकम। थैंक यू जनरली सर। प्लान बन गया आज हमारा ना। जी हम तो वैसे ही मैं और प्रवीण जी बात करने, चलो डिस्कस करने बैठे थे काम धंधे को लेके, है ना, कि क्या चल रहा है और क्या हम बहुत अच्छा कर सकते हैं ना। तो जी। डिस्कस करते करते जब मैं प्रवीण सर को मिलने आया तो लगा यार कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी टीम तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, राइट ना। राइट सर। तो वो दो तीन ऐसे विषय निकल के आए कि हम बात उस पे करें जो इनिशियल पॉइंट है हमारा, जी। बिल्कुल ओरिजिन है, जो जिससे हमारा बिजनेस शुरू होता है। उसके हम्म। बिना शुरू नहीं हो सकता ना। तो जी सर। जैसे कि आपसे भी बात करी है ना, आप भी बहुत एक्साइटेड आज की मीटिंग को लेके हो इफ्तिकार जी, बिल्कुल क्योंकि आज बिल्कुल। का हमारा हमने जो सब्जेक्ट रखा है वो है मतलब रिगार्डिंग अप्रोचेज, है ना, जेन्युइन अप्रोच। जी जी जी। ठीक है। मैंने प्रवीण सर से जब इस रिगार्डिंग बात करी तो ये भी थोड़ा सोच में पड़ गया कि हाँ सर, ये जेन्युइन अप्रोच हमारी टीम में से थोड़े ही लोग कर रहे हैं। राइट। मैक्सिमम लोग तो मतलब ये सर किसको बताएं, किससे बात करें, कैसे इनवाइट करें। ठीक है, हम्म। पेपर मीटिंग पे, होम मीटिंग पे, वेन्यू मीटिंग में, है ना। तो मैंने एक चीज देखी है कि लोग फ्री रह रहे हैं हमारे। राइट। कलकत्ता में भी आपकी टीम युवा शक्ति के अंदर भी इफ्तिकार जी शायद ये हो रहा होगा ना जी कि सर। many people join us and remain free। वो जी अपना डेली स्केड्यूल नहीं रख पाते, फ्री रहते हैं। तो उसके कुछ जी। रीजंस भी आज हम बात करेंगे, आपका भी रिव्यू चाहिए ना इसके लिए श्योर कि सर। उसके जो जो ग्राउंड लेवल का एक रियलिटी है ना सर, उसके ऊपर हम हम्म। बात करेंगे कि क्यों हमारी टीम के लोग हमें भी बिजी नहीं कर पा रहे, अपलाइन से भी टाइम नहीं ले पा रहे और खुद भी वो बिजी नहीं हो पा रहे राइट तरीके से। और उनको लगे कि सर वाकई हम एक प्रोफेशन के अंदर है, हम एक बिजनेस के अंदर है, हम अपने ड्रीम्स पूरे करने के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, राइट। जी सर। तो क्या लगता है कि क्या रीजन होता होगा सर, प्रवीण जी व्हाट बताइए। आई थिंक। जी बिल्कुल आप ही बिल्कुल। बताइए जी। बिल्कुल प्रवीण। मतलब जी बोलिए ना। सर एक्चुअली क्या है ना कि आज इंफॉर्मेशन, जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। तो जी आज इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो लोग जी। ना बेसिक्स के ऊपर फोकस नहीं करके एडवांस लेवल की चीजों को पहले सीख ले रहे हैं। हाँ ये और ट्रू है। और एक थिंकर एंड डूअर की सिचुएशन में वो फंस रहा है कि बंदा सोच रहा है कि मैं 5 10 20 लाख रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमाऊंगा, बट वो शुरुआत का 5,000 का प्लानिंग नहीं कर पा रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने थिंकिंग और प्लानिंग में ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहा है और एग्जीक्यूशन मतलब जीरो है। अगर इसको देखें इफ्तिकार जी कि यूट्यूब की बड़ी बड़ी वीडियोस को सुन के लोग अपना स्टैंडर्ड अप कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, हाँ जी। पर हार्ड वर्किंग नहीं बन रहे। नहीं, कुछ नहीं, मतलब फील्ड वर्क अगर जीरो है। मतलब निकालें तो एक मतलब जी। फीलिंग में स्टैंडर्ड अप हो रहा है। हम्म। और हालांकि अगर हमने शायद पहले भी हम अक्सर बात करते रहते हैं, अगर कोई इंसान अपने आप को किसी भी सोर्स के माध्यम से एजुकेट मान रहा है तो वो उसका एजुकेट होना उसकी मेहनत में भी दिखना चाहिए ना। राइट। आई एम एजुकेट, चाहे वो किसी ट्रेनिंग मीटिंग को देख के बंदा एजुकेट कह रहा है सर मजा आ गया उड़ा देंगे, बट उसके कर्मों में भी, उसकी मीटिंग्स के कल्चर में, उसकी डेली रूटीन में भी दिखना चाहिए ना कि उसने हाँ कितनों जी। की समस्या उड़ाया, राइट राइट। ना। राइट। तो बाकी प्रवीण जी आप क्या कहना चाहोगे, ये लोगों का इनिशियल स्टेज पे क्या चैलेंज रहता है। मैंने भी ना सर, जैसे कल हमारी वैसी बात हो रही थी कि टीम में से ना एक बात सुनने को मिलती है कि सर मैं पहले बस मेरा एसोसिएट मेरे को गैस का स्पेसिफिकेशन बताएगा कि वो ऐसा ऐसा है, और फिर वो मेरे से पूछेगा कि सर मैं उसको क्या बोलूं इनविटेशन के टाइम पे। तो आपसे पूछते हैं। मेरे से पूछते हैं कि मुझे गेस्ट के बारे में नहीं पता, कि राइट। आप बताओ ब्रेन सर मैं उसको क्या बोलूं। तो उसका बहुत अच्छा आपने इन डिटेल में आंसर दिया मेरे को, तो मुझे लगा कि ये चीज ना हम सभी के साथ डिस्कस करें कि ये चीज इफ्तार जी आपकी टीम में भी प्रॉब्लम ना है, मतलब जेन्युइन इन डीप, जो इस चीज का इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। उसके ऊपर मुझे सेटिस्फाई गगन सर के थ्रू आंसर मिला कि ये प्रॉब्लम ना इसलिए आ रही है, दैट्स वाई कि गगन सर की वो ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं करेंगे हम, लोगों की अप्रोच वाली, या तो आई थिंक सो हम बहुत बिजी प्रोडक्टिवली नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। इजी सर ये है ना कि कोई आगे एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली। हमारा काम जैसे आप बोलते होते हैं कि किसी को कन्विंस करना नहीं है, हमारा काम शेयरिंग करने वाला है ना। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि फोन कॉल करके एक अपॉइंटमेंट लेना, कि हम 30 40 मिनट बैठ के समझा पाए।
तो वो पहले स्टेप में ही दिक्कत आ रहा है गगन सर। जी तो वो मैं चाहूंगा कि जो सोल्यूशन आपने मेरे को अच्छे वाला दिया वो आप सभी के साथ जरूर शेयर करें। बिल्कुल तो बिल्कुल, प्लीज शेयर। देखिए डियर, सोल्यूशन यही कहता हूँ मैं। पहली बात तो प्रवीण जी, जिस व्यक्ति ने आपसे ये पूछा कि सर मैं क्या बात करूं, मेरा दोस्त है, मैं ऐसे बंदे को अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि बाकी तो पूछते ही नहीं। हाँ जी ऐसा बंदा भी कॉन्ग्रेचुलेशन का हकदार है जिसने इंटरेस्ट दिखाया अपना आपको पूछने का कि सर मुझे किसी से बात करनी है, मेरी टारगेट में 5-7 लोग हैं, मैं कैसे बात करूं, राइट। जी तो उसको हम समझा सकते हैं कि है ना, फ्रेंड भाई तेरे हैं। जी फ्रेंड अभी किसी का फ्रेंड उसको ही पता है ना जिसका वो दोस्त है, कि उस जी व्यक्ति के अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, किसका टॉपिक डिस्कस करके हम बुला सकते हैं, मीटिंग डिस्कस कर सकते हैं, राइट ना। जी सर। हमारा दोस्त है, मेरा दोस्त है तो मेरे को पता है। हम्म। अगर वो प्रवीण का दोस्त है तो इसको पता है ना कि उसको कैसे बात करनी है। जी मतलब मैं कहना चाहूंगा हमारे साथियों को कि एक तो हम एक बिजनेस के अंदर आए हैं डियर, और बिजनेस के अंदर ना बच्चा बन के नहीं चला जाएगा कि हम एक एक चीज पूछें, कि हाँ एक जी। एक चीज, ए फॉर एप्पल, आज भी ए फॉर एप्पल, आज ए फॉर बहुत कुछ हो सकता है, एरोप्लेन भी हो सकता है, राइट ना। जी तो मतलब बहुत चीजें हैं जो हमारे बच्चे हमें हमारे पे डिपेंड रहते हैं, हमारे टीममेट्स। जी तो आज की इस हमारी गेट टुगेदर के अंदर ना मैं इतनी हेल्प करना चाहूंगा हमारी टीम के लीडर्स की कि वो हमारे आज वाले एपिसोड को ना 2-4-5 बार सुने, जी और मैं कोशिश करूंगा उनकी मैक्सिमम क्वेरी सॉल्व हो, उनका माइंडसेट क्रिएट हो और उनके अंदर एक मेच्योरिटी डेवलप हो। हाँ। अगर फिर भी किसी भी लीडर का कोई क्वेरी रह गया ना सर, तो वो मेरे को या हम तीनों में से किसी को भी बात कर सकता है कि सर इस बात को मेरे को डिटेल में डिस्कस करना है, तो हम उसके लिए भी अवेलेबल जी है, राइट ना। तो मतलब बिल्कुल। अगर हाँ मैं जी, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर इसको समराइज करूं तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा बंदे के अंदर अपनी इंट्यूशन होनी चाहिए। टू जी, मच डिपेंडेंट अपॉन दी अप्लायंस एंड कैसे करना है। ऐसा तो नहीं है कि आज से पहले हमने किसी को कभी इनवाइट किया ही नहीं है, बट क्या ऑब्वियसली, होता है कि टू मच नॉलेज मेक्स यू पैरालिसिस। बिल्कुल बिल्कुल टू मच मच नॉलेज की कौन सा स्टेप्स हमें फॉलो करनी चाहिए यार। हम बचपन से अपने, जब मैं क्लास 5-6 में पढ़ता था तब भी बर्थडे पार्टीज होती थी मेरे घर पे, तब भी हम इनवाइट किया करते थे कि आज शाम को ये आ जाना घर पे विद दी बर्थडे पार्टी तो अथॉरिटी। आजकल भी इनवाइट करते सर, उसमें इनवाइट करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे एक को इनवाइट करो 3 आते हैं। हाँ, तो विद दी अथॉरिटी, नहीं आएगा तो घर से उठा के लाऊंगा या फिर तेरे को बाद में देख लूंगा, विद दैट अथॉरिटी। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग पे आते हैं, हम 5-6 किताब पढ़ रहे कि स्टेप्स क्या होनी चाहिए, विथ रेस्पेक्ट विथ लव विथ केयर, तो हम ना बहुत यार ज्यादा मुझे प्रोफेशनल एक बन रहे हैं। चीज याद आती है इफ्तिकार जी, आज से 10 साल पहले जब हम लोग इस इंडस्ट्री में आए थे ना, जी तब ये तो बहुत जेन्युइन होती थी। हाँ यार, हाँ दोस्त को हाँ बुलाना कितना बड़ी बात है, बुला लेंगे कहीं भी मीटिंग में इनवाइट कर लेंगे, घर जाके मीटिंग दे देंगे, क्या राइट। प्रॉब्लम है। पर आजकल लोगों के थोड़े ये चूजी ज्यादा हो गए हैं, हाँ नखरे आ गए हैं, छोटी सी बात को बहुत बड़ा फील कर लेते हैं, राइट ना। जी दैट इज, है ना, ये चीज गलत है। हमें थोड़ा अपने पुरानी फॉर्म्स में रहना चाहिए कि यार जी छोटी सर। छोटी चीजों को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए, राइट ना। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे बिजनेस में शुरुआती पॉइंट है, बिल्कुल लोगों को अप्रोच करना। बिल्कुल आप बिल्कुल। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, वहां पे तो ये बात कहीं पे भी एग्जिस्ट ही नहीं होती होगी ना कि सर मैं इतनों से बात ही नहीं कर पा रहा। हाँ। कॉर्पोरेट की बात की एग्जांपल ले हम, इस बात की बिहाफ पे तो किसी को सैलरी भी नहीं मिल सकती नहीं नहीं नहीं। कि सर मैं बात ही नहीं कर पा रहा। हम तो ये भी कह रहे हैं कि डिस्कस करो, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वहां पे तो कोई बॉस किसी की प्रॉब्लम सुनेगा भी नहीं अगर उसको इनिशियल चीज ही नहीं पता लग रही। हाँ तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा सर, मैंने कुछ 2-4 चीजें लिखी हुई है, नोट डाउन करी हुई है। बिल्कुल सर। तो मेरा सबसे यही क्वेरी क्वेरी तो नहीं है, सजेशन है, एडवाइस है कि जो भी इस हमारी आज वाली बातों को सुनेंगे ना, तो सब हाँ लोग जी। पहले ना अपने आप को ये फील करें कि एक बिजनेस के अंदर है, हम किसी टाइम पासिंग फील्ड के अंदर नहीं है। और जी। बिजनेस के अंदर या किसी भी अर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जॉब हम्म के अंदर या अपना कोई स्टार्टअप है, अपना कोई शॉप है, हम्म। जितना एक व्यक्ति को सीरियस होना पड़ता है उतना तो यहाँ पे भी होना पड़ेगा। राइट। हम आपसे कोई झूठा प्रॉमिस नहीं कर रहे कि बिना सीरियस हुए ही तरक्की आ जाएगी, नहीं है। नॉट जितनी पॉसिबल। कंसंट्रेशन, जितनी को सीरियसनेस किसी भी अदर फील्ड में चाहिए, स्टडी में हम्म। चाहिए, लाइफ में आजकल लोग फॉरेन जा रहे हैं, वो भी ध्यान देते हैं, 3-4 महीने पढ़ते हैं, आईलेट्स करते हैं, फिर अच्छे नंबर आते हैं, फिर ही बाहर जा पाते हैं। जी अगेन कंसंट्रेशन वहां पे भी लगती है, राइट। जी जी जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा डियर कि हमारा ये लोगों से बात करना, अप्रोच करना, कि एक बंदे के पास, एक लीडर के पास ये डेटा होना कि मैं पिछले 7 दिन में 10 लोगों से बात करी,
जी 15 लोगों से बात करी, 25 लोगों से बात करी, यहाँ से ही बात स्टेप स्टार्ट होता है। अगर जब तक एक लीडर के पास यही डेटा नहीं है कि मैंने 5-7 नंबर भी नहीं है उसके पास विद जी डिटेल जिनके साथ उसने बात करी, चाहे रिस्पॉन्स कुछ ज्यादा ना आया हो, जी ठीक है, तो मतलब तब तक उसको अपलाइन से सीखने का मौका ही नहीं मिल सकता। मैं तो ये मानता जी मतलब हूँ, पहले बात करनी जरूरी है। तो मेरे से तो नहीं सीखने का मौका मिल सकता। जिस बंदे के पास 5-7 लोगों का भी डाटा नहीं है कि जिनसे मैंने रिसेंटली बात करी है, हाँ हाँ, जो ये डाटा लेके बैठेगा उसके लिए मैं घंटों भी लगा सकता हूँ राइट उससे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मुझे तो पता लग गया ना कि वो बंदा एफर्ट कर रहा है, जी वो बंदा सच में सीरियस है। मेरे सामने तो एक पैरामीटर आ गया ना उसका। तो ऐसा बंदा ही आगे जाके सर बहुत बड़ा बड़ा बड़े बड़े रिकॉर्ड पैदा कर सकता है, राइट, बहुत बड़े बड़े डेजिग्नेशन ले सकता है, कार्ड ले सकता है, घर ले सकता है, करोड़पति बन सकता है, राइट। जी तो मतलब अपॉइंटमेंट्स लेना, कॉल करना, ठीक है। तो देखो मैं ये फील किया है पिछले 10 सालों में डियर कि हमारे बिजनेस की वन ऑफ द ब्यूटी है, वैसे तो हमारे बिजनेस की बहुत खूबसूरतियां हैं, वन ऑफ द ब्यूटी ये है कि हमारे बिजनेस में हम खुद चूज कर सकते हैं कि किन लोगों के साथ मिलके हमने बिजनेस बिल्ड करना है। राइट मैं मानता हूँ दुनिया भर के अंदर कई तरह के लोग हैं, कईयों से मिलके आपको अच्छा लगता है, कईयों से मिलके आपको घबराहट होती है, कईयों से मिलके आपको लगता है कि यार आज पता नहीं किसका दिन देख लिया सुबह सुबह कि यार ऐसे हाँ बंदे के दर्शन होने थे, राइट। जी तो ये सब चीजें हमने अपने माइंडसेट में बहुत अच्छे से फिट बैठानी है कि मुझे अच्छे लोगों के साथ बिजनेस करना है, और अच्छे लोग तब तक नहीं मिलेंगे जब तक मैं अच्छा नहीं हूँ। जी कि वाइब्स, वाइब्रेशंस आल्सो मैटर, हमेशा ही मैटर करती हैं। राइट जैसी वाइब्रेशंस हम छोड़ेंगे सामने वाला भी उसी तरह की वाइब्रेशंस को पिक करेगा। राइट मेरे जीवन के अंदर मुझे हर तरह के लोग मिले, अच्छे, बहुत नालायक, बहुत डल बंदे जिनके साथ बात करने का आनंद ही नहीं आ रहा था। ओके तो क्योंकि होता क्या है डियर, जब हम किसी से बात करिए अपने कॉन्सेप्ट को लेके, अपने स्टार्टअप को लेके, सामने वाले व्यक्ति ने हमें अच्छा साउंड नहीं किया, तो फिर हमें कई बार लगता है कि यार शायद मेरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। एक्चुअल में गलत वो बंदा होता है जिससे हमने बात करी होती है, जी राइट ना। तो पहले इस बात को समझें कि हमारे बिजनेस की इस ब्यूटीनेस को अगर आप देख पा रहे हो कि हाँ सर यहाँ पे ना हम अपनी मर्जी के लोगों को चूज करके बिजनेस कर सकते हैं, जी तो फिर आपको ये पॉइंट बहुत आगे आपको समझ में आने में बहुत आसानी होगी, राइट ना। जी तो अगली चीज जो मैंने देखी है सर, बहुत लोगों की चिंता का वजह क्या होती है, बहुत लोगों का, आप देखते हो ना कई बार फोन पे बड़ी धीमी सी आवाज निकलती है, हेलो, जैसे पता नहीं 104 बुखार होता है ना, हाँ अभी डॉक्टर के साथ एडमिट होते हो, है ना, पर पता लगता है कि नहीं घर में बैठे हैं आराम से, कुरकुरे खा रहे हैं, पर आवाज ऐसे क्यों निकली है कि सामने वाले किसी व्यक्ति ने मन तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। आपने बात करी, ट्राई किया और उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया आप जैसा रिस्पॉन्स चाहते थे। हम्म देखो दोस्त, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, प्रवीण जी आप भी इस बात को ना हर एक व्यक्ति से डिस्कस करना कि इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद, इस बिजनेस को जो हम करने लगते हैं ना, हम्म हम अपने से ध्यान हटा के ना लोगों पे ध्यान ले जाते हैं। हाँ हमें लगता है कि यार लोग जो रिस्पॉन्स करेंगे ना वही हम्म रिजल्ट होता है, बट जी नहीं डियर। अगर आप लोगों के मुंह से निकले हुए शब्दों को रिजल्ट मानोगे ना, फिर हम्म आपकी खुशी तो लोगों के हाथ में होगी ना। जी मतलब लोग आजकल आपने देखा होगा फील लेते कि अगर तो रिस्पॉन्स मिल गई, अच्छा कि हाँ सर मैं मीटिंग में आऊंगा, मैं आ, मैं आपके पास आ रहा हूँ मिलने के लिए, जी फिर तो हमारा लीडर बहुत खुश, हम्म लेकिन मेरे को मन चाहा रिस्पॉन्स मिल गया। अगर उसने फोन नहीं उठाया, उसने कह दिया नहीं यार मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, या उसने ये कह दिया यार नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं, हाँ फिर तो बंदे का फ्यूज ही उड़ जाता है जी जी कि जी यार ये क्या कह दिया। जी फिर वो आवाज निकलती है धीमे वाली। मतलब मतलब ये मैंने बहुत पहले एग्जांपल मैंने शो करता था अपने एसोसिएट को कि डोंट बी ए थर्मोमीटर, बी ए थर्मोस्टेट। यस, थर्मोमीटर जो है कि वो वातावरण आपके आउटर टेम्परेचर को शो करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। जी मतलब आपके हैप्पीनेस को, आपके एक्सपेक्टेशन को बाहर वाला बंदा कंट्रोल कर रहा है, नो बोल के, यस बोल के। अगर आप बिल्कुल। अपने आप को थर्मोस्टेट बनाओगे, फिर आप सिचुएशन को कंट्रोल करने लायक बन जाओगे, किसी के नो को यस में कन्वर्ट कर पाओगे, मायूसी आपके अंदर नहीं आएगी, बिकॉज यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस एंड योर मतलब आउटपुट। जब ये चीज फेस टू फेस हो जाती है ना सर, किसी के सामने या कोई बड़ी एज का मिल गया, जी सामने ही ऐसा बात हो गई और हमारे लीडर का सच में मोरल डाउन हो गया, बिल्कुल फिर वो सामने वाले का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। फिर राइट वो ऐसी भी 4 बातें और बोलता है जो बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए उसको, जो बिल्कुल बेसलेस बातें होती है, और हमारा लीडर चुपचाप सुन रहा होता है।
मतलब वो सिचुएशन आ गई कि गया था अवेयर करने, फॉलो अप करने, कॉन्फिडेंस दिखाने, हो गया उल्टा। हाँ जी, बिकॉज ऑफ रॉन्ग माइंडसेट। तो इसकी जगह पे मैं आपको, देखो मेरी एडवाइस है सभी एज अ ब्रदर एंड सिस्टर सब लोगों को, ठीक है, कुछ बड़े भी अगर कुछ इस मीटिंग को सुन रहे हैं, कि डियर हमारे बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज, जो पहला पैरामीटर ऑफ रिजल्ट है, वो है हमारी खुद की फीलिंग, हमारी वाइब्रेशन, हमें क्या काम करके एंजॉयमेंट महसूस हो रही है, हैप्पीनेस महसूस हो रही है। जी जी जी, उसी चीज ने हमें लॉन्ग टर्म चलाना है, सालों तक चलाना है। मैं अपना ये इंग्रेडिएंट मानता हूँ सर। मेरे को सैकड़ों लोगों ने नेगेटिव किया, रिजेक्शन दी, पर मुझे काम करके बड़ा मजा आता था कि यार मैं ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पंच बोलता था। डायलॉग्स मेरे ऐसे होते थे कि आज नहीं आओगे ना, 2 साल रुक के आ जाओगे, अभी नहीं आओगे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख के आ जाओगे, मैं मजबूर कर दूंगा आपको कि यार आपको एक बार मेरी कॉन्सेप्ट को देखने आना पड़ेगा। मतलब वो चीज भी मैं देखता हूँ कि आजकल के हमारे लीडर्स के अंदर ना वो समर्था नहीं है कुछ भारी शब्दों को बोलने की। जी, एक्टर्स का डायलॉग सुनते रहते हैं, पर जब खुद डायलॉग बोलने की बारी आती है तो पता नहीं वो चीज जैसे गजनी बन जाते हैं, है ना, कि बोल जाता है ना संजय की तरह। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा यार, अगर आप लोगों को रिजल्ट की पहली परिभाषा समझनी है ना, वो खुद से है। राइट, कि आप इस बिजनेस के, इस अपॉर्चुनिटी के कौन सी चीजों को लेके वेरी हैप्पी हो। वो आपकी अपलाइन हो सकती है जो आपको सपोर्ट कर रही है रात दिन, वो आपकी कंपनी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो बहुत लोगों की सेहत को बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट ना। इतना यूनिक प्रोडक्ट के साथ आज हम मार्केट में उतर रहे हैं जो किसी के पास ही नहीं है। हमारा किसी डायरेक्ट सेलिंग की किसी कंपनी के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं मानता मैं तो। वी आर यूनिक, ठीक है, वी आर डिफरेंट। हालांकि कोई ऐसा लीडर भी हो मार्केट में फेल्यूर है, जिसने 4 कंपनियां सुन रखी हैं, 5 कंपनियां कर रखी हैं, उसको भी हम दोबारा रिस्टार्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल, बस ऐसा प्रोडक्ट आज मार्केट के अंदर है, वेरी जेन्युइन, ठीक है ना। तो मैं आपको बोलूंगा डियर, इस बात को प्लीज नोट कीजिएगा और अपने किसी भी सीनियर से बात करना अगर आपको नहीं समझ में है कि सर अपने आप से रिजल्ट्स कैसे होते हैं। आप अपने कंपनी के प्लेटफॉर्म को, बिजनेस प्लान को, अगर हम बिजनेस प्लान की बात करें कि इतनी टर्नओवर देके कहीं पे भी इतना पैसा नहीं आता जितना हमारे प्लेटफॉर्म में आता है, जी सर, ठीक है। अगर एक जॉब पर्सन है, कोई एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो भी एक बहुत बड़ी टर्नओवर को जनरेट करके ही अपने लिए कुछ हजार लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करता है। पता नहीं हमारे लीडर्स को ये बात समझने में इतनी देरी क्यों लग जाती है। बेसिक रूल्स ऑफ द बिजनेस, हालांकि पिछले दिनों में मैंने बहुत लोगों को बताए हैं ये रूल्स, तो हमें समझने चाहिए सब लोगों को। बस फर्क इतना ही होता है सर कि ये प्रोफेशन में 90% लोग हमारी तरह पहला प्रोफेशन होता है जी, बिजनेस कभी करना आता नहीं होता, सीखा नहीं होता, पेरेंट्स भी नहीं सिखा रहे होते हैं ना, क्योंकि उनको भी इतना खास नहीं पता। क्योंकि आधे लोग तो हमारे मतलब घर वालों के सामने स्टैंड लेके करते हैं, अच्छी बात है वैसे ये, मतलब उनको गट्स दिखाने का मौका मिलता है। बट इसके साथ मैं बोलना चाहूंगा बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल्स को सीखना बहुत जरूरी है, राइट ना। तो मतलब आप ये चीज कहीं पे भी बेटा ऑब्जर्व कर सकते हो, जितनी चीजें मैं आज आपको बता रहा हूँ ना सब लोगों को, वो आप सिर्फ हमारे फील्ड के अंदर नहीं, आप किसी भी फील्ड में देख सकते हो। बड़े सारे शॉपकीपर ऐसे होंगे जिनको किसी कस्टमर के प्रोडक्ट लेके जाने का या खाली जाने का फर्क ही नहीं पड़ता, दे एंजॉय देयर वर्क। हमसे जो पूछा हमने अच्छे से बताया, उसने नहीं खरीदना उसकी मर्जी। तो महंगी चीजें, मान मोबाइल फोन देखने जाओ आप आईफोन स्टोर में, सैमसंग स्टोर में, कोई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज देखने जाओ, गाड़ी देखने जाओ, बाइक स्कूटी देखने जाओ, वो बंदे आपको अपना 100% देंगे और उसको बिल्कुल भी ये लेके क्यों नहीं गया, दे डू देयर जॉब वेरी वेल। और हमारे लीडर्स को भी ये देखना चाहिए कि यार क्या मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। काम क्या है सर, हमारा वर्क अच्छे से ये है कि पहले तो हमें खुद रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मैं इस बिजनेस के अंदर किन चीजों से खुश हूँ, मेरा ग्रेटिट्यूड किन चीजों के लिए है। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, देखो कुछ ना कुछ तो है ही है अगर आप इस बिजनेस में हो ना, और अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जी सर, एक भी चीज के साथ कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है वो इस वीडियो को नहीं देखेगा, आई नो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने डाउनलाइन, अपनी अपलाइन, अपना बहुत अच्छा हमारा यूएसपी ऑफ प्रोडक्ट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, किसी चीज को लेकर तो खुश होंगे ना। हमारा कल्चर, हम लोगों के अंदर बहुत अच्छी एजुकेशन को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम किसी चीज को लेके हमारा रिकॉग्निशन ही नहीं है, अगर कोई लीडर पहचान ही नहीं पा रहा कि सर मैं किस चीज को लेके खुश हूँ, तो उसको पहले खुद के साथ बैठना चाहिए, सीनियर के साथ बैठना चाहिए, रादर देन लोगों से बात करने की जगह। मतलब वो इन्विटेशन करने ना आ जाए, अभी वो कैपेबल नहीं है, पहले खुद
पहले उसको खुद पता हो कि मैं किस विषय पे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकता हूँ, मैं कहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकता हूँ, प्रोडक्ट की बात करने में, हेल्थ की बात करने में, करियर की बात करने में, बिजनेस की बात करने में। तो वो फिर से जैसे आप कह रहे हैं कि भी खुद उसको जाने, गेस्ट को जाने से पहले कि भी मेरे को खुद को जानना है कि मैं किन चीजों को लेके ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, फिर जाके वो पर्सन इनवाइट करने जाता है। मतलब कि उसके यस और नो से मेरी खुशी कम, मेरी खुशी ज्यादा, ये होना ही नहीं चाहिए इनविटेशन। पैरामीटर ही नहीं, ये गलत दिशा आप पकड़े बैठे हैं। कुछ लोग अगर ऐसा बैठे हैं कि मेरे को किसी ने ना बोल दी तो बस मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे नहीं फर्क पड़ता कोई। आप देखो, अगर किसी ने ना भी बोल दी, उसमें भी आप देखो आपसे जो बनता था इफेक्टिव आंसर, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर सिस्टम, वो आपने करी या नहीं करी। हाँ, उसका दुख अगर आपको है कि अगर मेरे से ना सवाल पूछा गया, मैं बता नहीं पाया, मैं किसी को इनवाइट करने गया सीनियर की मीटिंग के लिए, वेन्यू मीटिंग के लिए, पर वहां पे मेरे से पूछा गया कि अभी बता क्या है, अब मेरे को बताना नहीं आता। तो वहां पे मायूस होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मीटिंग सीखने की जरूरत है कि सर मेरे को कभी ऐसा मौका पड़े कि बंदा कहे कि सर मैं आऊंगा कहीं नहीं, मेरे को अभी बता दे, मैं बता पाऊँ। क्यों प्रवीण जी, बगीचा में जब रोजेस, गुलाब के फूल आप देखोगे ना, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे को सूंघ के गया, कौन मेरे को अप्रिशिएट करके गया। मेरा काम है बेहतरीन से बेहतरीन दिखना और बेहतरीन सुगंध को वातावरण में फैलाना। तुम अप्रिशिएट बढ़िया ना करो तो भी मैं बेस्ट। बिल्कुल, नेचर को देख सकते हो ना। इफ्तिकार जी बहुत अच्छा आपने एक लाइन पकड़ी, ये गुलाब की और गार्डन की, क्योंकि ये सब चीजें नेचर का पार्ट है। आप नेचर की किसी भी चीज को उठा लो, वो अपने बहाव में बह रही है, अपना काम कर रही है, प्रकृति। वो किसी से क्रेडिट लेने में बिलीव नहीं करती। और इंसान किसका पार्ट है? आई बिलीव इट, इंसान भी नेचर का पार्ट है। बिल्कुल सर। हम भी अगर कुछ चीजों को एज इट इज एंजॉय करना शुरू कर देना, तो इस बिजनेस की यात्रा में हम बहुत कामयाब हैं। बिल्कुल ठीक है ना, कोई चीज फर्क नहीं पड़ता। मान लो जब बारिश आती है, पर सन तो होता ही है ना, वो दिखता नहीं है ड्यू टू क्लाउड्स। हाँ जी। अपना काम सनसेट सनराइज ये बंद नहीं होता। हाँ, किसी के क्रेडिट का इसको नीड नहीं होती। मतलब पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर किसी की नो मेरे को मिल रही है ड्यूरिंग इनविटेशन, तो मैं उस नो से सीखूं रेदर देन कि मैं अपना हैप्पीनेस या मेरी खुशी में कम कर लूं। हाँ। और वो चीज भी अगर मैं मानता हूँ कि जब आप अपने फेलियर्स को एंजॉय करना स्टार्ट कर गए ना, एनीवन बस स्टार्ट टू एंजॉय देयर फेलियर्स, बस तो आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। और वो फेलियर्स को एंजॉय करना, इसके लिए भी एक माइंडसेट की जरूरत है। विदाउट एजुकेशन एक इंसान नहीं कर पाएगा। और मार्केट में आप देखोगे बहुत लोग जो इस माइंडसेट के हैं, वो अपने अपने काम में ये दिखा रहे होंगे आपको। बड़े सारे एक्टर हैं, हम क्यों कहते हैं फिल्म फ्लॉप होगी फिर भी अच्छे से अपना काम करे, उनको ये चीज पता है, दे आर एजुकेटेड अबाउट इट। जी 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 जी। इसके कारण एक अगली चीज में आता हूं मैं। जब एक लीडर एक शुरू करने से पहले अपनी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि यार मेरा हैप्पीनेस किस चीज से जुड़ा हुआ है, मैं बहुत बेटर तरीके से किस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो, हमको प्रेशर तो डाल नहीं रहे। कुछ लोगों को शुरू शुरू में लगता है कि सर मेरे को प्रोडक्ट की बात करने में शर्म आती है, ठीक है, मेरे को हेजिटेट होती है। कोई बात नहीं, उसको करियर की बात करने में मजा आता है तो वो करे, उसको बिजनेस की बात करने में आनंद आता है तो वो करे। बट रिकॉग्नाइज होना बहुत जरूरी है। जी अगर एक इंसान रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा अपनी हैप्पीनेस को, तो उसको सेटिंग लेने की जरूरत है किसी सीनियर एक्सपर्ट के साथ। फिर क्या होता है, फिर रट्टे लगाते हैं लोग, क्रैमिंग करते हैं कि मेरे को ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, फिर जाके मैं फास्ट प्रमोट करूंगा, बंदा मीटिंग में आएगा, मेरी मीटिंग सुनेगा। और प्रैक्टिकली होता ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये गेस्ट को ही पता लग जाता है सामने कि यार ये कुछ सीख के रटा रटाया बोल रहा है। और आगे से तू सीधी बात करना, क्यों गोल-मोल कर रहा है, घुमा के क्यों कर रहा है, सीधी बात कर कि क्या कहने वाला है, क्या फायदे की चीज है, बता। तो जब आगे से ऐसा सुनने को मिलता है कि यार तू घुमा रहा है, फिर हमारा लीडर जो याद करके क्या होता है, वो फिर डिमोरलाइज हो जाता है। देखो होता भी है सर, जैसे कार्य आप इस चीज को फील किया होगा आपने कि जब हम किसी को इनवाइट करने जाते हैं ना, मान लो कि वेन्यू मीटिंग का हम किसी को इनवाइट करने गए सर, जी जी जी, तो हमने उसको पूरा स्क्रिप्ट बताया 10 मिनट का कि सेशन है, ऐसे है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। और 10 मिनट बोलने के बाद सामने वाले गेस्ट को ये नहीं पता लगता कि भाई मुद्दा क्या है। हालांकि हम इनविटेशन में ये बोलते हैं कि पहली लाइन ही आप ये बोलो कि मेरी ओर से तेरे को इनविटेशन है,
हाँ 10 मिनट समझाने के बाद कि सेशन में ये होने वाला है, फिर वो बोलता है गेस्ट के बोलने के बाद कि भाई चाहता क्या है, मैं तो हाँ वैसे ही आ जाता। इतना, हाँ मतलब कभी कभी जाना मैनी पीपल बिल्कुल कैजुअली समझ जाते हैं। नॉर्मली क्या है, कोई इवेंट है, जाना है, मैं तेरे साथ चल दूंगा, 100 150 200 जो एंट्री है मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी सीट अपने किसी दोस्त को मिलवाना है, बता कहाँ मिलवाना है, रेडी टू गो। और जी। जब हमारा लीडर घबराया होता है, रट्टाफिकेशन कि नहीं ये लाइन नहीं छूटनी चाहिए, फिर वो अपना 100% परफॉर्म नहीं कर पाता। क्योंकि डियर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा बिजनेस ना कोई इम्तिहान नहीं है जिसके पेपर पे एग्जाम हाँ आने, हाँ एग्जाम हाँ में पेपर देने हैं और रिजल्ट आना है, स्कोर आने हैं, नहीं। ये तो लाइफ लॉन्ग करने वाला हमारा बिजनेस है, प्रोफेशन है। क्योंकि प्रोफेशन को इंसान लाइफ टिल द डेथ करता रहता है। बिल्कुल सर, मतलब इसकी हमें वजह से भागने की जल्दी नहीं करनी चाहिए हमें। बिल्कुल। सच के ऊपर काम करो, ट्रुथ जो आपकी ट्रू फीलिंग है और उसके ऊपर काम करो। ट्रू फीलिंग को याद नहीं करना पड़ता फिर। बिल्कुल सर, और एक दिन मेरी प्रवीण सर से बात भी हो रही थी ना कि हमें राइट अपने सिस्टम से, जो सिस्टम हम बनाने की कोशिश में है, यहाँ जी से ना वर्थलेस चीजों को हम साइड में कर दे। जी कहीं ना कहीं ना हम कुछ ज्यादा ही एफर्ट कर रहे हैं उस काम के लिए जिससे हमें एक भी पैसा नहीं आने वाला है। ओवर ओवर बिगिंग, मतलब बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन, बहुत लंबा चौड़ा इनविटेशन, ये सारे बहुत कभी कभी टाइम पे ना बहुत यूजलेस फील होता है कि इतना तो बोलना ही नहीं था। क्या जी पता कि सीधे अपने सरल भाषा से बोलोगे तो क्या पता वो खुद भी आए और साथ में 3 4 और लोगों को भी लाए। जहां पर हमने मतलब इसको टेढ़ा मेढ़ा करके इतना इतना हमने समझाया गेस्ट को कि वो 3 इडियट्स का मीम बन जाता है कि यार कहना क्या चाहते हो, सरल भाषा में बोलो यार, कहना हाँ क्या चाहते हो। कहना क्या चाहते हो, ठीक है। राइट कहना क्या आज चाहते किसी के पास इतना हो। टाइम नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि वो अपने लंबे चौड़े आपके मोनोलॉग्स को ही सुने हैं। इतना सरल भाषा में बोलोगे, बचपन भाषा, की। इजी लैंग्वेज, हाँ इजी लैंग्वेज। अपनी फीलिंग को रखें। ठीक है, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, हम लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी टीममेट्स में अपनी कम्युनिटी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हाँ तो ट्रुथ है आज के समय में कि अकेला व्यक्ति उतना ताकतवर नहीं है। 10 मिलके किसी काम को करेंगे तो बहुत स्ट्रेंथ है। दिस इज वेरी नॉर्मल। टीम जी वर्क को आप किसी भी भाषा में बता सकते हो, आसान से आसान लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में। उसको मॉडर्नाइजेशन में भी समझा सकते जी हो जी कि जी जी ठीक है, बिजनेस है, मैन पावर है, किसी भी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, बट एनी लैंग्वेज। जी ठीक सर। है, बट मैं आपको यही इसी टॉपिक को मैं ओवर करना चाहूंगा कि, और ये ट्रुथ है, मैंने फील किया होगा कि लोग रट्टे लगाते हैं, उनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी जाती। इससे अच्छा है अपनी ट्रू फीलिंग के साथ आगे बढ़े, जी समझाएं हेल्थ को लेके क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे करियर में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हमारी अपलाइंस कैसे लोगों की सपोर्ट कर रही हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम किस तरह का है, हमारी कंपनी के ऑनर की सोच किस तरह की है, हम क्यों मार्केट में डिफरेंट हैं, ये बताना, ये टॉपिक्स हैं हमारे। जी सर। ठीक है, और इसके साथ जुड़ी एक और बिल्कुल कनेक्टेड बात है। देखो, आपके सर्कल में, हमारे सोशल सर्कल में कोई भी व्यक्ति है, नेबर है, रिलेटिव है, दोस्त है, अननोन भी है कोई, देखो उसको कोई ना कोई एंगल से तो हमारे सिस्टम की नीड है। बिल्कुल। एक आधा एंगल तो हर एक के साथ हमारा कॉमन है, जी ऑल द ओवर द वर्ल्ड। जी सर। ठीक है, बट अगेन अगर हमारे किसी लीडर को अगेन ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा कोई पड़ोसी है, मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको किस तरह अप्रोच करूं, किस तरह पिक करूं, कौन से टॉपिक को लेके पिक करूं, हम्म। अगर हमें समझ नहीं आ रही इस चीज की, तो मैं फिर बोलूंगा डियर, उस लीडर को भी अपने सीनियर के साथ बैठ के सिटिंग की जरूरत जी मतलब सर। कि उसे किसी को वाइसेस समझाने से पहले खुद समझने है। की नीड है कि वाइसेस प्रोवाइड क्या कर रहा है। बिल्कुल। या फिर वो ऐसा है कि भी वो सिर्फ वाइसेस को ना दो एंगल से देख रहा है कि हम्म। वाइसेस सीबक कौन देता है और वाइसेस स्किल प्रोवाइड करता है। हम्म। मतलब कि बाइसेस का जो एंगल है वो सिर्फ दो चीजों के उस पे ना देखें, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पे लोगों की नीड कोई ना कोई फिट करना उसको आना चाहिए। हम तो कहते हैं कि वी आर फॉर एवरीवेयर। आज 99% लोगों को हमारी नीड है। 1% क्यों छोड़ दिए, जो इगोइस्टिक लोग होते हैं, गरारीबाज होते हैं, जो एनर्जी सक्कर होते हैं, उनको मैं नहीं काउंट कर रहा। जी सर। बाकी पूरा वर्ल्ड हमारे लिए काम का है। किसी को पैसा चाहिए, अधिकतर लोगों को, वो हमारे काम के हैं। किसी को हेल्थ चाहिए, वो हमारे काम के हैं। किसी को दोनों चाहिए, वो हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी लोग हैं। किसी को अच्छे फ्रेंड सर्कल चाहिए, वो हमारे उनको हमारी नीड है। किसी को काउंसलर चाहिए, वो हमारी नीड है। ठीक है, किसी को लाइफ को लेके अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो हमारी नीड है। जी राइट सर। ना? मतलब अगर हमारे लीडर को वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही ना कि हाँ मेरे सर्कल में लोग हैं, मैं उनको कैसे कनेक्ट करूं हमारी अपॉर्चुनिटी के साथ, फिर उस इंसान को मैं अगेन वांट टू से कि यू नीड अ सिटिंग,
एंड यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेटिंग हो सकती है, फोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे, फेस टू फेस मिल सकते हो, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। जी जो लोग आज ऐसी कंफ्यूजन में जी रहे हैं, ठीक है, मतलब कहने का वो लोग 50% तो बायोसाइंस से बाहर हो चुके हैं हमारे सिस्टम से। अगर कोई ये पूछ रहा है, हाँ, तो इट मीन वो इंटरनली प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है उसका हमारे बिजनेस के अंदर, वो एक्टिंग कर रहा है, वो शो कर रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, पर एक्चुअली वो नहीं है। अगर उसको एक भी पॉइंट नहीं दिख रहा कि मैं कैसे किसी से लिंक करूँ, ऐसी तो कॉल आ रही है आपको कि सर मैं क्या बात करूँ, मैं क्या बात करूँ, या फिर डर रहा है बंदा, क्लियर है चीज है, ठीक है, कि मैं सर बात करूंगा तो डर, मतलब मैं एक बड़ा हम लोगों को तो बहुत डर लगता है इस बात से कि सर मेरे को तो किसी ने सीधे ही पूछ लिया कौन सी कंपनी है। अरे फिर क्या होगा, तो कौन सी कंपनी है आप पूछो, आपने कौन सी करी है, आप आगे से अप्लाई करो सर। आपने हो सकता है कई सुनी होंगी या करी होंगी, पर इतना वादा है कि जो मेरी कंपनी है वो आपने सुनी नहीं होगी। अगेन वी हैव कॉन्फिडेंट रिप्लाई जी, बट लोग फाइंड करने की कोशिश नहीं करते। मतलब ये समझने की नीड है सर कि ना जाने कब से हम अपने दांतों को मांजते हुए आ रहे हैं। पहले राख से मांजते थे, पहले फिर लेकिन फिर भी देखिए टूथपेस्ट कंपनीज आर ब्रिंगिंग न्यूअर वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स इन देयर फेस, कि आप कन्विंस नहीं हो कि जो आप लगा रहे हो इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है, इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। अगर वो नहीं थक रहे तो हम क्यों थकेंगे, राइट? अप्रोच की चेंज है सर, गगन सर, वेरी नाइस सजेशन। अप्रोच एंड इसकी चेंज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस। तो ये चीज है सर कि मतलब कोई भी खतरनाक सवाल कईयों को सच में आ जाता है, कईयों का माइंड क्रिएट कर लेता है। हाँ, सब ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो ओवर थिंकिंग। तो मैं तो कहता हूँ जो अगर मगर वाले सवाल भी है वो भी इंसान को पूछ लेने चाहिए। हाँ बिल्कुल, फॉर द सेफ्टी, जैसे हम गाड़ी के कागज पूरे रखते हैं, हाँ जी। बाइक के, कि अगर किसी ने रोक लिया पुलिस वाले दिखा देंगे, प्री प्लानिंग। अगर उसी तरह हमारे किसी लीडर को लगता है कि सर अगर ये 4-5 सवालों के मुझे अच्छे आंसर इफेक्टिव मिल जाए तो फिर मेरा डर निकल जाएगा, वी आर वेलकम यू यार, ऐसा बंदा पूछे तो सही ना। कि किसी के सवालों के जवाब देने से पहले आप खुद के सवालों के जवाब ले लो, नेट प्रैक्टिस कर लो, किसी बात करो, नेट प्रैक्टिस। बात ऐड होगी, ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड, मतलब कि हमारे किसी टीममेट को एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत फियरलेस हूँ, मैं उड़ा दूंगा, मैं फटे चक दूंगा, नहीं, उसको ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। सर मेरे को कुछ चीजों में कंफ्यूजन है, वो मेरी आप दूर कर दो, फिर मैं अच्छा करने का प्रयास कर सकता हूँ। वेरी जेन्युइन, एग्जैक्टली, बी ट्रांसपेरेंट। अब कुछ लोग देखता है मैंने कि अपलाइन को खुश करने के लिए, अपने साथियों को प्रभाव डालने के लिए बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स कर देते हैं। जैसे वो कहावत है ना कि एक झूठ बोलने के बाद 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ, मतलब एक बार अगर बड़ी कमिटमेंट कर दी, फिर तो होता अब मैं अगर उससे मुकरूंगा, उससे मैं छोटी कमिटमेंट करूंगा तो मेरी बेइज्जती है। अरे कोई बेइज्जती नहीं है, कमिटमेंट करने का भी एक हमारे ही थॉट्स होते हैं। जब हम मोटिवेट है बड़ी कमिटमेंट कर देंगे, जब हम मोटिवेट नहीं है तो अपने आप ही छोटी कमिटमेंट रहेगी। हमारे विचारों से तो कमिटमेंट निकलती है। जी जी, ठीक है, तो दिस इज अगेन कि अपनी रिकॉग्नाइज कीजिए सर आप कौन से सब्जेक्ट को लेके बहुत ऑनेस्टली हैप्पी हो, अपनी अपलाइन की वैल्यू सर जरूर बनाए। मैंने ऐसे ग्रुप्स के अंदर मतलब तरक्की को स्टॉप होते देखा है जहां पे जो लोग अपनी अपलाइन की, अपने सीनियोरिटी की बिल्कुल भी इमेज बनानी बंद कर देते। अगर आप शॉर्टकट पूछोगे ना मेरे से प्रवीण जी कि इस बिजनेस में जल्दी कामयाब होने का शॉर्टकट क्या है, तो यही शॉर्टकट है सर। जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छी वैल्यू उनकी एब्सेंट में बनानी शुरू कर दो, और वो आपकी बनाना शुरू कर देंगे। बहुत स्मूथली बिजनेस बढ़ता है एब्सेंट में। मुंह पे तो हर कोई है, मुंह पे तो देखो एक्टिंग हर कोई कर लेता है, ओरिजिनलिटी वो है जो आपकी पीठ पीछे है, बंदे की एब्सेंट में जो बात हो रही हो। लाइक कि अपनी फैमिली में अपने अदर सर्कल में। अब कई बार होता है कि आपका ऐसा फ्रेंड सर्कल है जिसमें वो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर रहे आपके बिजनेस को, बट ज्वाइन नहीं कर रहे फिर क्या हो गया, आप अपनी अपलाइन की तो वैल्यू बनाओ यार। मैं जिन लोगों से सीख रहा हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ यार जी। उनको ये रियलाइज करो कि आपकी भटकन खत्म हो चुकी है। ऐसे भी बहुत रेयर लोग हैं दुनिया में जो आज भटकन से मुक्त हो चुके हैं। हाँ, तुमको उनको एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा गाइड मिल चुका है। जी बिल्कुल सर। इसमें एक चीज और मेरे को याद आई
कि जैसे इफ्तार जी मान लो कि मैं अपने 4 दोस्तों में बैठा हूँ, मैंने नया नया ज्वाइन किया है, हाँ और मुझे गगन सर पर्सनली सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी हाँ जी। करंट अपलाइन एग्जिस्टिंग ये है मान लो, हम्म, तो मेरे 4 दोस्तों में बैठ के गगन सर का कॉल आ गया हाँ और मैंने उन 4 दोस्तों को बताना है, हम्म, तो मैं उनको बोलूं कि नहीं मैं गगन सर का कॉल आ गया, मैं थोड़ा रुक के बात करता हूँ, वो उठा के खड़े होके बात करना, मतलब कि गगन सर जो कह रहे हैं कि एब्सेंट में जो इमेज बना रहे हैं, रेस्पेक्ट, फिर हाँ वो उन 4 दोस्तों के माइंड में चलेगा कि कौन है सर, हम्म, फिर वो गगन सर के बारे में 4 बातें बोल के भी इन्विटेशन किया जा सकता है कि मेरे बड़े भाई हैं जो मेरे को लाइफ के बारे में बहुत सारे लाइफ लेसन गाइड करते हैं, फ्री में काउंसलिंग देते हैं, तेरे को मिलाऊंगा ना तो पहली बार मिलके फैन हो जाएगा कि यार कितने स्मूथली चीजों को पर्सन एक्सपीरियंस के साथ हमें समझाते हैं। जी जी जी। इनडायरेक्ट इन्विटेशन है, वो भी हो गया। अगर बिल्कुल सर। किसी जगह पे एब्सेंस में मतलब इसका ऑपोजिट रोल एक और है, मान लो आपका कोई अदर सर्कल है जिनको थोड़ा बहुत पता है कि आप एक बिजनेस में हो, बिजनेस की आपकी सीनियर का कॉल आया या आपको फिजिकल बंदा मिलने आया, वहां भी मजाक उड़ना शुरू हो जाता है कि तेरे सीनियर फलाना फलाना फलाना, वाइट शर्ट टाई लगाते हो है, मतलब समथिंग समथिंग, और वहां पे हम चुपचाप सहन कर रहे हैं, वो भी गलत है। वो भी उनका साथ देना ही है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही होता है, उससे आपकी अगेन इमेज खराब होती है। और बहुत सारी जगह पे आपने ऐसा देखा होगा सर कि कुछ लोगों की इमेज की वजह से ही लोग उनके साथ नहीं चलते, दूर भागते हैं उनसे, बिल्कुल सर, क्योंकि इमेज रॉन्ग होती है, उन लोगों का स्टैंड नहीं क्लियर होता। ठीक है ना, झगड़ा मत करो, मैंने आई नेवर सजेस्ट कि किसी से आर्ग्यूमेंट्स करो, पर अपनी अच्छी लैंग्वेज के साथ, अच्छे शब्दों के साथ लोगों को क्लियर करो, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करो कि आपकी वांट क्या है, व्हाट यू वांट, आपके विचार क्या है, जी आप कैसे लोगों के साथ बिजनेस करना आपको अच्छा लगता है, आप लाइफ में क्या चाहते हो। जी मतलब अपनी ये बहुत अच्छी बातों के साथ ना आप लोगों को अपनी अपनी भाषा में समझा सकते हो कि व्हाट यू आर डूइंग। जी किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, और बिलीव इट, जब आप अपनी इमेज बनानी शुरू कर देते हो ना कंटिन्यूसली, आप अपने सिस्टम की इमेज, सिस्टम में वो अपलाइन भी आ गई, आपके प्रोडक्ट भी आ गए, एवरीथिंग आ गया, आप लिंक कर सकते हो कि यार देख प्रोडक्ट को मैं भी समझ रहा हूँ, हेल्थ को मैं भी समझ रहा हूँ, बट मैं जी हैप्पी सर, बहुत हूँ, मेरे को गाइड करने वाले लोग मिल गए, ये भी एक तरीका है बात करने का। ठीक है ना, राइट तो मतलब अगर आप ऐसा कंटिन्यू कर रहे हो ना प्रोसेस के अंदर, अगेन आई वांट टू टॉक अबाउट प्रोसेस। सर हम बिजनेस कभी भी एक एक्टिविटी से बिजनेस नहीं होता, प्रोसेस के साथ बिजनेस बनता है, और राइट हमारे प्रोसेस के अंदर लोगों की हाँ भी आएगी ना भी आएगी, और ये कंटिन्यूसली चलेगा। ठीक राइट है, और जो आज ना बोल रहे हैं वो हाँ भी बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है, जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो भी हाँ बोलेंगे, बट प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। राइट बट जब प्रोसेस रुक गया ना तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब हाँ पी से प्रोसेस है, प्री से प्रॉब्लम है, देखो क्या चूज करना है, और पी राइट से ही प्रोग्रेस है। पी से प्रोग्रेस। और प्रोसेस का रुकने का मतलब ये भी हो गया सर कि मेरे 2 दोस्त हैं, वो नेगेटिव मान के चलो कमेंट मेरे पे बोलते हैं, लाइक किसी अपलाइन का कॉल आ गया और मैं वहां पर चुप हूँ, वो भी एक तरीके से जैसे आप कह रहे हैं कि उनका साथ देना हो गया। हाँ सपोर्ट आप कर रहे हो कहने का मतलब दिमाग में उनकी बातें तो जा ही रही हैं थॉट्स इनडायरेक्टली, जी और आप अगर उनको जवाब देने के भी कैपेबल नहीं हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने जो सवाल आपसे पूछे हैं, प्रॉब्लम तब हो जाएगा सर जब वो प्रॉब्लम सवाल मैं मेरी अपलाइन से कंसल्ट नहीं कर रहा। बता दो सारी। हाँ कि सर ऐसे ऐसे हुआ और ये इन्होंने मेरे को बोला, जी सवाल भी आपको उन्होंने दे दिए, आपने अपनी अपलाइन से जवाब नहीं लिए, जी तो प्रॉब्लम उनके सवाल देने में नहीं है, आपके सवाल अपलाइन से ना लेने में है। ना लेने में और वही गगन सर जो बोल रहे हैं कि फिर पी फॉर प्रोग्रेस कब होगा, पी फॉर प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, जब आपके पास उन क्वेश्चंस के आंसर होंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर आप उनको रिपीटली मोड पे देते रहोगे धीरे धीरे करके, जी तब जाके वो पूरा प्रोसेस चलेगा। राइट समझ लो? मतलब Clear, देखो sir. मेरा इन सब चीजों को समझाने का अगर मैं वन वर्ड में बोलूं, दैट आई ऑलवेज यूज टू से बी जेन्युइन। जेन्युइन। कि आज की डेट में ना आप मतलब बहुत पैसा नहीं भी कमा रहे, बट फिर भी लोग आपके साथ आए, आपको इज्जत दें, इसका एक ही शॉर्टकट है, बी जेन्युइन, टॉक जेन्युइन जेन्युइन, डू जेन्युइन, लर्न जेन्युइन, राइट ना। तो फिर सच में आपके साथ जेन्युइन लोग ही चलेंगे, नकली लोग ऑटोमेटिकली साइड होते रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जैसे स्टार्टिंग टाइम में ना कि क्लोज फ्रेंड सर्कल होता है इसका जी, हाँ 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 वो ना ज्वाइन नहीं करते, वो ये हाँ देखते हैं कि चल तेरा कुछ बन जाएगा ना हाँ, तब हम करेंगे, के साथ और थोड़े टाइम के बाद उन दोस्तों को पास तो पता होता है एसोसिएट का, हाँ अब वो वाइसेस में आके ना जेन्युइनिटी अपनी भूल जाता है, जैसे गगन सर बोल रहे हैं आर्टिफिशियल बनने लग जाता जी है, बनावटी। हालांकि मान लो चाहे उसके चेक बन रहे हो, पर हम्म वो उसके पुराने दोस्त फिर भी उसके साथ स्टार्ट नहीं करते, रीजन बिहाइंड दैट तो ज्यादा पता होता है ना, उनको ज्यादा पता होता है, वो जेन्युइनिटी मिस हो जाती है, दैट्स व्हाई चेक बनने के बाद भी उसके क्लोज फ्रेंड उसके साथ स्टार्ट नहीं कर पाते।
जी। मैक्सिमम नेगेटिविटी पेरेंट्स से मिलती है एक लीडर को। हाँ तो हाँ पेरेंट्स की नेगेटिविटी का बड़ा कारण एक लीडर की जेन्युइनिटी और अपडेशन का ना होना ही है। जी जी जी। ठीक है ना, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड यार जी, कोई मुश्किल ये भी वर्ड होता है ना कि जी। आफ्टर मतलब एक नया व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करता है ना, तो उसको जी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी का एक्सपोजर मिलता है, और उस जी पॉजिटिविटी के एक्सपोजर में कभी कभी वो अनरियलिस्टिक गोल्स भी लेता है, जो फिर हम किसके पास डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, जो मैट्रिक्स का पार्ट है। मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिन्होंने ये ड्रीम ले रखा है, जिनको पेरेंट्स का यही एजुकेशन मिला है कि 20-25 हजार की नौकरी ही सबसे अमूल्य रत्न होती है, इसका आगे कुछ गलत काम ही करना होता है तभी लोग अमीर बनते हैं, और आप उनसे वही सारे डिस्कशन कर रहे हो, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास रिजल्ट भी नहीं है। तो क्यों ना हम अपने पहले डिस्कशन पे उन सारे अनरियलिस्टिक गोल्स को डिस्कस ही ना करें, एकदम हम क्या सीख रहे हैं, किस कम्युनिटी में हम बिलोंग कर रहे हैं, उससे हमारे को प्रेजेंट फॉर्म में क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम इन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ही हमारे को कोई भी नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। अगर हम शुरुआती पे यही करें कि मैं BMW लाऊंगा, तू देख लेना, नहीं करेगा तो 4 साल बाद तू साइकिल पे होगा, मैं BMW पे होऊंगा, इन सारे बात बातों नहीं की वजह से ही ना करनी, चीजें बिगड़ती है। किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी। देखो मैं तो ये भी बोलूंगा सर, अगर कोई व्यक्ति कोई और धंधा कोई और प्रोफेशन भी कर रहा है, उसके बारे में भी कुछ उल्टा सीधा मत बोलो। नहीं नहीं बिल्कुल। यहाँ पे पार्ट टाइमर्स को भी वेलकम कर रही हैं, और मैं इतना कहना चाहूँ, शुरू में सारे पार्ट टाइमर ही होते हैं। हाँ जी ठीक है ना, चाहे स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, शुरू में सारे ही पार्ट टाइमर है। जी हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना, सबको वेलकम करना है हमने। ठीक है ना, मतलब बी जेन्युइन, कोई गोलमाल बात नहीं करनी, घुमा फिरा के करने वाली, जिसमें एक दिन आप खुद ही अपने आप से आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन राइट। होनी शुरू हो जाएगी, अगर आप गोल मोल बातें कर रहे हो, मतलब राइट। जो नहीं हो वो करने की कोशिश कर रहे हो। जी। ठीक है ना, ग्रेट यस। ग्रेट। तो बी जेन्युइन आपको खुद से बड़ा, मतलब पहली वाली रिजल्ट की पहली परिभाषा, हाँ जी आपको खुद के साथ प्रेम हो जाएगा कि यार मैं बहुत अच्छा बनने जा रहा हूँ। जी। और जब आप अच्छे हो तो आपको रोना पड़ेगा ही नहीं कि आपके साथ कोई आ नहीं रहा। हाँ हाँ। बहुत लोग आएंगे जब आप अच्छे बहुत हो, लोग आपने आएंगे, हाँ हाँ। तो काम किया है। तो इसके बाद में कुछ वे ऑफ मेथड्स है ना, हम लोगों को इनवाइट कैसे करें, इफ्तिकार जी आप ही सजेस्ट करो जरा, चाहे देखो डिजिटली सर, मेथड हो या मिलके हो, मतलब क्या क्या ट्रिक्स पहले लगाएंगे कि जिस पहले तो तरीके सर है से कि जी जैसे सर अगर अगर कोई ये पूछे कि यार मुझे इनविटेशन करना है, मतलब मुझे अगर अपनी अपॉर्चुनिटी को उसको समझाना है, अगर राइट मुझे पहले तो है कि अगर वो मेरा वार्म फ्रेंड सर्कल में आ रहा है, मतलब मेरा चड्डी बड्डी दोस्त है, तो मुझे पता है कि उसको क्या चाहिए। वहां पर तो ज्यादा बड़ी बड़ी स्क्रिप्टें ना ही लगाओ, सीधा कंधे पे हाथ रखो। सर मैं आपको कह रहा हूँ, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था 11th ऑफ मई 2011, मैंने अपनी 12th के एग्जाम जस्ट दिया था, मेरी वो वेकेशन चल रही थी, कॉलेज का एडमिशन नहीं हुआ था। जी तो आफ्टर ज्वाइनिंग 11th ऑफ मई को मैंने अपना ज्वाइनिंग डाला, और उसी दिन शाम को मैंने 70 लोगों को बुलाया था। आई वॉज द फास्टेस्ट साइकिल अचीवर ऑफ माई टीम। ग्रेट तो सर मैं अभी भी इस चीज को बहुत मैं आपको एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, तब मेरे पास फोन वगैरह कुछ नहीं था, मेरे घर पे जो लैंडलाइन थी, मैंने जस्ट उनको ये कहा कि अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है, अपने फ्री टाइम को यूज करना चाहता है, उससे तेरे पास 2-3 हजार रुपए बनेंगे, और हाँ बहुत बढ़िया स्किल्स आएगा जो तेरे को आने वाले टाइम पे बहुत बढ़िया जॉब पाने के लिए हेल्प करेगा। ऐसा ही एक चीज मैं अपने घर पे कुछ अरेंज करवा रहा हूँ भाई, पक्का आना है। ऐसा गुड नहीं तू तेरे पास टाइम होगा, डोंट आस्क। अगर आपका फ्रेंड बहुत क्लोज है, जैसे आप मूवी देखने के लिए जाते हो, आप उससे परमिशन नहीं मांगते हो कि टाइम होगा, क्या करना है, नहीं, तेरे को आना है, मैंने अरेंज करवाया, मेरे बिल्कुल, लिए मैंने बहुत नाम लिख दिया, बेनिफिशियल था। मैंने तुम्हारा हाँ, नाम सजेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तुम्हारा नाम लिस्ट में है बस। लिस्ट में है, मैंने डाल के रखा है। आई डोंट नो एनीथिंग, तेरे को शाम को 6 बजे यहाँ पहुंचना है। बिल्कुल ठीक है, कैसे क्या मर्जी तू घर पे बहाना बना, बहाना मिलके दो भाई मिलके इसको देखेंगे, करेंगे इसको। बिल्कुल ऐसे मैंने बिल्कुल। 70 कॉल किए थे, ओ और वेरी गुड। 70 के 70 आए भी थे, क्योंकि अथॉरिटी इज एवरीथिंग। आज हम स्क्रिप्टिंग के चलते ना इस चीज अथॉरिटी जमा नहीं पा रहे, हमें लग रहा है कि हम गेस्ट को ज्यादा प्रेशर दे रहे, भाई वो बुरा मान जाएगा, क्या पता उसके स्केड्यूल्स हो। भाई स्केड्यूल तोड़ना ही तो सेल्समैन का काम है, आपका काम ही है लोगों को स्केड्यूल के अंदर घुस के आपको उसको बुलाना है। और उसका अगर आपको काम है, ट्रूली उसका सर, काम है, वो काम को छोड़ के आपके लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब हाँ आपकी हाँ, दैट्स द कॉन्फिडेंस। इससे सीरियसनेस शो होगा कि ये बंदा आपके लायक है कि नहीं है। अगर अगर तो हमारे वार्म लिस्ट पे है, प्रवीण जी आप भी थोड़ा सा इसको रियलाइज करना, बचपन में जो आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल में 15-20 लोग होते थे स्कूल में, जिनके साथ आप टिफिन शेयर करते हो, जिनके साथ आप कॉलेज में एक ही बेंच में बैठने के लिए आप मार पिटाई करते हो,
क्या उनको बुलाने के लिए आपको स्क्रिप्ट या अपलाइन की ट्रेनिंग की नीड है, या आपको सर्वे फॉर्म उनको भेजना कि भाई ये सर्वे फॉर्म है? नहीं यार, अथॉरिटी। बल्कि बल्कि ऐसे लोगों के लिए प्रोफेशनल इनविटेशन तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं सर आएंगे। मैंने तो मेरा पहला साइकिल अचीवर में आप लोग फॉलो अप में अपलाइन से कराते हो, हम तो उसको बोलते तू करेगा नहीं तो ड्रेन में फेंकेंगे। 4 दोस्त मिलके 5वें को ऐसे ले लिए उनको, ऐसे उनको लटका दिया, बोलेगा अभी ड्रेन में फेंकेंगे, बोल हाँ की ना। हम आगे जाएंगे, तेरे को पीछे छोड़ेंगे थोड़ी, तेरे को पीछे थोड़ी छोड़ना है। तू बिल्कुल बाद में ऐसे मरेगा, इससे पहले मैं तेरे को अभी मारूंगा हाई ड्रेन में फेंक के। तो सर ये जो है ना, एक ट्रस्ट ऑन दी अपॉर्चुनिटी की, पहले तो हर किसी के अंदर ये ट्रस्ट नहीं होता है। वो जैसे डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो 2 3 4 एंटी MLM वीडियोस देखते हैं, उनके अपने अंदर एक सेल्फ डाउट होती है, क्या पता यार अच्छा नहीं कर रहा है, प्रेशर हो जाएगा, अच्छा अगर मेरा नहीं बना इसका भी नहीं बना तो मेरा दोस्ती खराब हो जाए। ये सारे ना नेगेटिव थॉट्स, ओवर बिल्कुल बिल्कुल। थिंकिंग की वजह से ही चीजें नहीं बन रही। इनविटेशन इज द मोस्ट इजीएस्ट वे वार्म सर्कल के लिए तो। और सर अगर कोई नया व्यक्ति हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहा है, नया व्यक्ति अभी 1 हफ्ते हुए, उसका पूरा वार्म लिस्ट ही पड़ा हुआ है, वाई वेस्ट? सीधा अथॉरिटी करो, बुलाओ उसको, उतना बोलना ही नहीं है। मैंने तो यही किया था सर अपने स्टार्टिंग फेज में, कि सीधा कॉल लगाओ, कुछ नहीं इधर उधर के नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं, पापा कैसे, मम्मी कैसे, ये सारे स्ट्रेंजर के लिए है जो आपको नहीं पहचानते। आपको अपना इमेज बिल्ड करना पड़ता है, इनका तो आपको इमेज बिल्ड किया हुआ है। बस फोन उठाओ, बोलो कि यार भाई मेरे लाइफ सॉर्टेड है, आई हैव सीन समथिंग दैट हैज रियली चेंज माय माइंड, ब्लू माय माइंड, और मैंने तेरे नाम का एक सीट बुकिंग करवा दिया है, दोनों भाई मिलकर फिर से इसको देखने के लिए जाएंगे। मेरे तरफ से हाँ है, मुझे बस तेरे को दिखाना है, फिर दोनों भाई मिलकर इसको करेंगे। शाम को सही 6 है। बजे की टिकट है, आ जा। और कोई सजेशन आपसे जी? एक तो है कि सर अगर आप किसी थोड़े से उतने वार्म लिस्ट में नहीं आता है, आपको उसके बारे में, लाइफ के बारे में पता नहीं है, तो फॉर्म प्रिंसिपल यूज कर सकते हो, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मैसेज। अगर आप ज्यादा उनके बारे में नहीं जानते हो, आपको जानना है, तो पहले थोड़ा फैमिली के बारे में बातचीत कर लो, घर में कौन है क्या नहीं है। ऑक्यूपेशन वाइज थोड़ा सा हम जान सकते हैं। रिक्रिएशन मतलब कैसे हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस प्लान उसके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहां फिट हो सकती है, हम थोड़ा रिक्रिएशन करेंगे। एंड में मैसेज कि अगर आपको ये चाहिए तो ये कर लो। इसका सिंपल वर्जन है सर्वे फॉर्म। अपने साथ हर समय 5 से 10 फॉर्म रख लो कि भाई मैं टीम युवा शक्ति में, जैसे मैं अपने एसोसिएट को भी सिखा रहा हूँ कि भाई मैं टीम युवा शक्ति में एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ, क्योंकि आज तेरे को पता ही है मार्केट में कहीं पर भी जॉब लेने के लिए जाएगा, तेरे को पूछेंगे एक्सपीरियंस क्या है। तो साथ ही साथ मैंने सोचा टाइम को यूज कर लेते हो, एक जगह पे इंटर्नशिप कर लूं। तो इंटर्नशिप में मेरे को टास्क ये दिया गया है कि मेरे को ये फॉर्म लोगों से भरवानी है। अगर आप, तेरे पास भाई 30 सेकंड 1 मिनट हो भाई, दो तीन टिक्स करनी है, कर दे भाई, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये कर सकते हो। वो जैसे ही फॉर्म फिल करेगा, वो डिजीज ओरिएंटेड लिखेगा, स्किल ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस लिखेगा, मनी ओरिएंटेड क्वेश्चंस लिखेगा, फिर उसी को थ्रो बैक करो पढ़ पढ़ के। अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, अच्छा ये प्रॉब्लम, अच्छा ये स्किल चाहिए, क्यों चाहिए, अच्छा ठीक है, ओके डन। अच्छा ये इनकम चाहिए क्या, या क्या आपने इसके पहले इनकम करने के लिए सोचा था, क्या आपने कोई रास्ता ढूंढा जिससे आपको 10-20 हजार की इनकम मिले, उसका भी उसके पास कुछ आंसर होगा। फिर उसी को थ्रो बैक करके, अगर आपका इवेंट है, संडे इवेंट है या होम मीटिंग है, वहां पर इजीली हम उसको पिच कर सकते हैं कि इसी के बारे में ही हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसको आप बहुत इजीली जान सकते हो और बहुत बेनिफिट होगा, यहाँ पर इस समय पे आपको पहुंच जाना है। और ऑलरेडी आपके पास उसको उस फॉर्म में नाम नंबर सारा कुछ होगा। आप वो सारा चीज अपने अपलाइन को भी शेयर कर सकते हो। फिर वो थोड़ा काम आपने कहा कि वैल्यू क्रिएशन, कौन आने वाला है, फिर उसको एक बैक कॉल भी आएगा, लगेगा ये सिस्टम बना हुआ है सारा कुछ, ये बंदा इंटर्नशिप कर रहा है, कुछ सीख रहा है, साथ में सिस्टम भी बना हुआ है, देखो इसके लिए कोई और बंदा भी कॉल करके कंफर्मेशन ले रहा है। एक मैसेज सेंड करना कि थैंक यू, योर सीट हैज बीन कंफर्म्ड इन दिस एंड दिस इवेंट, ये ऐसे करके, ये थोड़ा सा आप कर लेंगे, थोड़ा सिस्टमाइज हो जाएगा, चीजें बहुत स्मूथ। और मेथड्स? हाँ जी प्रवीण जी, आप कोई सजेशन दो, मतलब जेन्युइन वे ऑफ स्टार्टिंग टॉक। जैसे क्लोज सर्कल के लिए तो इत्कार जी ने बताया कि सीधा डायरेक्ट इनविटेशन करो, ठीक है। कुछ एक जैसे मान के चलो हमसे जो थोड़े से सीनियर लोग होते हैं, जी जी, हमारे कजन हो गए जो हमसे 1 साल 2 साल नेक्स्ट ईयर में मान के चलो स्टडी कर रहे हैं, या फिर हमारे अंकल टाइप लोग हो गए, तो आप ना उनसे सुजेशन के रिगार्डिंग भी अप्रोच ले सकते हैं जी, कि लाइक इफ्तिकार जी, मान लो कि आप ना मेरी कजन ब्रदर हैं, हाँ है जी, ना, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ, आप बीकॉम लास्ट ईयर में है, आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, जी जी, और मैंने आपको वाइसेस के बारे में बताना है। मैं सिंपल आपको कॉल करके ये कह सकता हूँ कि भी मैंने एक आपसे, क्योंकि आप मेरे से एज में बड़े हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर पता होगा, तो मेरे को एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगा है, तो उसके बारे में मुझे आपसे कुछ सजेशन चाहिए थे। क्योंकि जी। पापा अक्सर एक बात बोलते हैं कि लाइफ में जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें
तो जो आपसे थोड़ा सा इसमें बड़े हो या आपकी ही लाइन में हो, तो आप उनसे सुजेशन लेंगे तो वो काम आप बेटर वे से कर सकते हैं। ओके। दैट्स वाई इफ्तिकार जी, मुझे ना थोड़ा सा मतलब नाम लेके सिंपल कि इफ्तिकार, मुझे ना आपसे थोड़ा सा सुजेशन चाहिए था कि 20-25 मिनट की वो कॉन्सेप्ट क्या है और उस तरीके से मैं उसमें बेटर कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। दैट्स वाई मेरे को आपका शाम को आधे घंटे का टाइम चाहिए था। बताओ कल सही रहेगा या शाम को सही रहेगा? मतलब कि सुजेशन की रिगार्डिंग आप उनसे सीधा बोल सकते हैं इनविटेशन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। ये बात प्रूवन है, अजमाई हुई चीज है कि जब भी आप किसी सीनियर से सुजेशन की रिगार्डिंग अगर अपॉइंटमेंट मांगोगे ना, तो कभी वो मना नहीं सीनियर करेगा। आपको जरूर टाइम देगा, क्योंकि इंडिया में सलाह देना लोगों को बहुत अच्छा फील करवाता है जी ना। तो जी। मतलब कि डायरेक्ट अप्रोच है, इनडायरेक्ट अप्रोच हो गया, उसके बाद सुजेशन अप्रोच हो गया कि आप उनसे सुजेशन ले रहे हैं। उसके बाद फिर एक जैसे कि सस्पेंस अप्रोच क्रिएट कर सकते हो आप जी कि जी। हम दोनों क्लोज फ्रेंड है, इतना ज्यादा हमारा अच्छा रिलेशन नहीं है, तो हाँ। सीधा कॉल करके कि इफ्तिकार वैसे मैं थोड़ा बिजी था पर तेरे से बात करनी भी जरूरी थी, एक हम्म इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में मैंने तेरे को कॉल किया यार। हम्म। और मेरे एक भैया हैं जिन्होंने मुझे ना 3 साल का एक फाइनेंशियल प्लान बताया, जी और मुझे लगता है कि उस फाइनेंशियल प्लान पे अगर हम दोनों मिलके काम करें जी तो 3 साल के बाद आई थिंक डिग्री के बाद ना हमें जॉब करने की नीड ना पड़े। जी जी एंड जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तेरे साथ वो 3 साल का फाइनेंशियल प्लान डिस्कस करने के लिए, जी जी। क्योंकि आप मुझे पता है कि पैसे कमाने का तेरे को भी अपने अंदर है, सर क्योंकि मैं, तू मेरा क्लोज। हाँ जी, हाँ जी। सर गगन सर, मैं सस्पेंस अप्रोच जैसे ही प्रवीण जी ने कहा, एक और आज से 10 साल मतलब पुरानी वाली टेक्निक मेरे को याद आ गई। मैं रात को 2:30 बजे कॉल करता था अपने गेस्ट को, अच्छा। रात को 2:30-3 बजे सीधा इसमें उनके लैंडलाइन पे कॉल जा, सीधा। अब रात को 2:30 बजे 2 तरीके की कॉल आ सकती है, या तो आपका घर में कोई मर गया हो, या फिर आप किसी दुविधा में। मेरा बिल्कुल। तीसरा वाला कि मैं एक्साइटेड हूँ, इसलिए मेरे को नींद नहीं आ रही है कि हाँ, भाई रात के 3 बज रहे, मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। मैंने आज कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मेरी नींद फटी पड़ी है, मेरे को शेयर करने वाला बस तेरा नाम ही सूझा भाई। कल सुबह 8 बजे पक्का मिल ले, नहीं तो भाई या तो मैं तेरे घर आ रहा हूँ या तू मेरे घर आ जा। बस। आई डोंट नो, मेरे को तेरे साथ ये पक्का शेयर करना है। क्या 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 बोले वो अभी नहीं बता सकता यार, इतना एक्साइटेड हूँ, फोन का बिल भी जा रहा है भाई। कल तू पक्का मेरे को मिल सुबह यार, नहीं तो मैं मेरे दिमाग फट जाएगा मेरा। तो सस्पेंस यार, कसम से यार, ये सारे टेक्निक्स कितनी इजी थी ना, ज्यादा बातें। और जितना आप फोन पे बताओगे ना, हाँ लो हाँ ये वो उतना गया आपका, उतना चांसेस आपके लो हो रहे। मतलब एक लाइन बोलते हैं इफ्तिकार जी की, सर 2 मिनट में ना फोन कॉल कट जाना चाहिए विदिन एलिवेटर 2 पिच होना चाहिए, एकदम एलिवेटर पिच होना चाहिए, नॉट नॉट मिनट। मोर देन दैट। नहीं तो आपका इन्विटेशन फ्लॉप हो गया। बिल्कुल। मतलब कि जब हम किसी को फोन करें ना, तो वो हम्म, फोन हमारा 100 किलो का नहीं लगना चाहिए हमें, बिल्कुल। जितना उसका एग्जैक्ट वेट है उससे हल्का ही लगना चाहिए। हाँ हम उससे कोई उसके प्रॉपर्टी के कागजात नहीं मांग रहे, हाँ। हम उसको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं हाँ जी। जिससे उसके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो बिल्कुल डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है इस चीज के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे जहां से बात गगन सर ने शुरू की थी कि या तो उसको डर है, हम्म। या फिर वो एक जेन्युइन अपने, उसको ये नहीं पता कि बायसेस में उसका क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंस था। बिल्कुल बिल्कुल। एट एंड बाद भी फिर यहीं पे हम मान के चलो सॉर्ट आउट करके खत्म कर रहे हैं कि अपने डर को पहले हम क्लियर करें, हम्म। बिना ये सोचे कि उसको मैं क्या बताऊं। आपका दोस्त है, आप उसको बेटर वे से जानते हैं कि उसको बायसेस की कौन सी चीज हेल्प कर सकती है, जी। आपको बायसेस में क्या चीज अच्छी लगती है। हम्म। घुमा के बात बोलने से अगर आपका कोई दोस्त आपको यस बोल दे सर, एसोसिएट को भी पता है कि मेरे को बेटर फीलिंग नहीं आ रहा। हाँ। दूसरी चीज, मैंने डायरेक्ट बोला, जेन्युइन बोला जो मेरे को लगता है, और उसने मेरे को मना कर दिया इफ्तार जी, हम्म बट फीलिंग मेरे को अच्छा आया। हम्म। अब आप अपने आप से पूछिए, आपको फीलिंग सही ना लेके गेस्ट की यस लेना पसंद है, नहीं नहीं नहीं। या फिर फीलिंग सही लेके गेस्ट की ना फीलिंग लेना? फीलिंग फीलिंग भी चाहिए। लॉन्ग टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म फीलिंग है, राइट वे से है, जेन्युइन वे से है। भाई दो चीज, एक दो जी सर। मेथड मैं बताना चाहूंगा जी डियर, जी जी जो बिल्कुल सर। बहुत आपको समझ में होनी चाहिए। देखो, पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जिससे आप ना, जिसपे आप वर्क कर सकते हो एवरी डे। जी हम्म। सर। जैसे कि आज जितने भी तरह के अर्निंग सोर्सेज हैं लोगों के पास, जी ठीक है, कोई जॉब कर रहा है प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, या अपना किसी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में है, या इवन देन फार्मिंग में है। जी। आप देखो बहुत सारी चीजें कॉमन है सारे लोगों के अंदर, हाँ। कॉमन चीजें हैं। कई बार डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं ना, लोगों को एलर्जी हो जाती है कि यार मैं पता नहीं क्यों बात कर रहा हूँ। पर जब आपको इस चीज का ज्ञान होगा ना कि यार जो एक्टिविटीज यहाँ पे हम करते हैं, वो हम्म। अदर फील्ड में भी 25,000 कमाने वाला भी एज सच एक्टिविटीज कर रहा है, और जी 4-5 लाख कमाने वाला भी एज सच वही एक्टिविटीज कर रहा है। तो जी हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है वहां। जी जी। राइट, जैसे कि मैं बात करूं
रिजेक्शन किसी ना किसी प्रकार घूम फिर के हर प्रोफेशन में आती है। बिल्कुल। लोग आपको नेगेटिव बोलने वाले हर जगह पे हमें जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि हम जल्दी शुरू कर देते हैं जी बिजनेस को। और अदर प्रोफेशन में लोग जब 25-26 साल की उम्र में शुरू करते हैं अर्न करना, तब तक उनकी मेंटालिटी बन चुकी होती है कि ठीक है, लोगों को काम है बोलना, सहन शक्ति बढ़ चुकी होती है। हमारे टीनेजर्स या 19-20 के बच्चे ज्वाइन होते हैं तो उनके अंदर वो सहन शक्ति नहीं बिल्ड होती, उनको लगता है कि पता नहीं हमें ही सारी दुनिया रोक रही है। जी ट्राई टू मेक द सेंस, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आप जाओगे, जब रूटीन हम बात करते हैं, रेगुलरिटी, हर प्रोफेशन में रेगुलरिटी, एवरी प्रोफेशन, ठीक है ना। रेगुलरिटी ब्रेक तो किसी भी तरह की अर्निंग लेने का हमें हक नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात क्रिएटिविटी, हर प्रोफेशन में क्रिएटिविटी चलती है आज। अगर कॉर्पोरेट में भी कोई व्यक्ति ज्यादा ग्रो कर रहा है ना, जरूर उसमें कोई ना कोई क्रिएटिविटी तो वो लगा रहा होगा, और वो हमारे में भी है। तो आई सजेस्ट यू कि अपने प्रोफेशन और अदर प्रोफेशन के अंदर 50-70% चीजें सेम है, 30% चीजें हमारे में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे शुरू जल्दी करने का मौका मिलता है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी जल्दी आ सकती है, डेवलप ज्यादा हो सकते हैं अदर एज कम्पेयर टू अदर फील्ड, फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा बढ़िया आ सकती है, टाइम फ्रीडम मिल सकती है। तो अगर हम तुलना करने बैठेंगे ना डियर, वही काम करके लोग आज सरवाइव भी कर रहे हैं, और यहाँ पे हम वही काम अच्छे से करके 5-7 साल में फाइनेंशियली फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। अभी हमने देखना है कि यार हमारी मतलब देखने की और ऑब्जर्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। उसी से तरीके में जो निकालता हूँ, जैसे कि मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, अगर आज की डेट में आपने एक जेन्युइन तरीके से अप्रोच करना है ना, तो स्पीक दैट कि यार मैं एक सिस्टम सीखना स्टार्ट किया है। डोंट से कि मैंने कुछ काम करना स्टार्ट किया है, से दैट कि मैंने कुछ सीखना स्टार्ट किया है, और जिसमें मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैं वहां पे 1-2 साल और सीख गया तो मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। आई विल सॉल्व माई एवरी प्रॉब्लम। आपको सुनने वाला एक्साइटेड होगा कि ऐसा क्या सीख रहा है भाई। अगर आप बोलोगे मैंने कोई बिजनेस करना स्टार्ट किया है, आपसे वो बंदा दूर भाग सकता है। सीखने की बात करोगे, ये रेलेवेंट करेगा हर एक इंसान, ठीक है। तो इसके साथ अब सीखने पे टॉपिक आता है, तो क्या सीखना स्टार्ट किया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा डियर प्रवीण जी, आप बताओ, क्या सच में पिछले 3 साल में आफ्टर लॉकडाउन कोविड की वजह से हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी चेंजेस हुई कि नहीं? बिल्कुल। बहुत सारे हॉस्पिटल्स नए खुले हर शहर में, बहुत सारी डिग्रीज नहीं आई हैं हेल्थ के ऊपर, जैसे कि डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन डाइटिशियन, ठीक है। मतलब ऐसे जिम के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं, योगा के ऊपर आज डिग्रियां हो रही है, पहले कहाँ थी, ठीक है ना। काउंसलिंग के ऊपर हेल्थ काउंसलर्स आज बहुत बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज हेल्थ का स्कोप है, तभी इतना कुछ हो रहा है। मतलब सीधा हम एक बंदे को बिजनेस कहने की बजाय, बिजनेस में इनवाइट करने की बजाय, हम उनको टॉपिक्स के साथ जोड़े कि आज बदलते हुए जमाने का टॉपिक आ गया हेल्थ। तो बंदा बोलेगा हाँ, एग्री करेगा कि यार बिल्कुल हेल्थ इज अ कमिंग फ्यूचर। तो क्यों ना हेल्थ के अंदर हम एक्सपर्ट बने, और जो हेल्थ के अंदर एक्सपर्ट बनेगा आज वो करोड़ों कमा रहा है। जब बंदा रेडी हो गया कि हाँ यार ये बात सही है, राइट, रेडी हो गया, उसका प्रोसेस चालू हो गया उस दिशा में कि हाँ मुझे रेडी होना है, उसने सीखना है, मैं सीख लूंगा तो ये हो जाएगा, देन अपनी बात को ओपन करो, जी डिस्क्लोज करो कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। मतलब पहले हम उससे एग्री करवाएं, लिंक करी किसी चीज के साथ, कुछ ऐसी चीज डिस्कस होनी चाहिए जिसका जवाब हमें पॉजिटिव ही आए। हाँ हेल्थ का स्कोप है, बिल्कुल। हाँ आज के समय में एक सोर्स ऑफ इनकम से कुछ नहीं बनने वाला, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, एग्री करवाओ पहले, फिर वो आपकी बात के साथ हाँ करेगा कि हाँ अभी अदर सिस्टम इनकम का चाहिए तो ये डायरेक्शन चाहिए जी। फिर एक और टॉपिक आता है कि देख आज के समय में अर्नर कौन है, बड़ा बिजनेस किसका है, जो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहा है। जी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने वाले को ही कामयाब व्यक्ति और बिजनेसमैन बोलते हैं। अब हमारी सोसाइटी में आज कितनी प्रॉब्लम्स है, अगेन हेल्थ इज अ प्रॉब्लम, अनअवेयरनेस इज अ प्रॉब्लम, यूथ को समझ नहीं है, कितने सारे आज ज्ञान देने वाले हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, पर समझ नहीं आ रही किससे ज्ञान लेना चाहिए, जी ठीक है। तो वहां पे अगर हम लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन में काम करेंगे तो हमारे लिए वो एक राइट अपॉर्चुनिटी है, और मैं ऐसी ही चीज में काम कर रहा हूँ जिसमें हम लोगों की प्रॉब्लम का राइट सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक तरीका और आ सकता है कि बहुत सारे लोगों को शॉर्ट में पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हाँ जी बंदे जोड़ के पैसे आते हैं,
उनसे भागने की जरूरत नहीं है। वो तो मेरी तो फेवरेट लिस्ट में वो बंदे हैं, ट्रू बता रहा हूँ आपको। मेरे को तो ऐसा मिल जाए ना, मुझे पता है कि उसको अगर मैंने 2-3 चीजों में डायरेक्शन सही कर दी, उसको बहुत कुछ पहले आता होगा, सिस्टम क्या है, लीगलिटीज को चेक करना आता होगा, ठीक है। और हमें पता है कि वी आर वेरी जेन्युइन सिस्टम, लीगल सिस्टम, तो हमें बात करने में प्रॉब्लम ही कोई नहीं, ठीक है। तो उनको इस एक तरीके से बात करो कि भाई तुम्हें तो दोस्त पता ही है ना मैं क्या कर रहा हूँ। कह सकता है हाँ ना पता लग जाएगा, कितना पता है, अच्छा कि पूरा पता है कि आधा पता है, ओके। और आपको मैक्सिमम रिप्लाई आएंगे यार आधा का पता है। तो बस मैंने तेरे को ना वही इन्फॉर्मेशन पूरी देनी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि कल को तेरे से कोई पूछ ले तो सही चीज रेकमेंड कर ले कि यार ये XYZ पर्सन क्या कर रहा है, विद अ वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार लोगों को लगे कि यार ये लोग चिपकू नहीं होना हमने। मैं ऐसी ट्रेनिंग कभी नहीं सजेस्ट करता कि पीछे पड़ जाओ किसी के, नो, जेन्युइन बात करो एंड एंड विद द गुड डायलॉग्स एंड पंचेस। अगर आपकी बात के अंदर पंच नहीं है ना सॉलिड वाले, तो सच में आपकी बात का असर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा जी। आप याद करो इफ्तिकार जी, हम जो ऐसी मीटिंग्स अटेंड करते होते थे जिसका असर रात तक होता था, नींद नहीं आती थी, वो क्यों था? कि उस मीटिंग के अंदर ना कुछ ऐसी चीजों पे जोर दिया जाता होता था जिसके अंदर सच में बंदे की नींद, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिला देता था। और आज की जनरेशन जो बिजनेस कर रही है ना, उसके अंदर वो सॉलिड चीजें की कमी है, जिससे सामने वाले पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, डेंसिटी कम है। जी हमारे जूस इसे ऑपोजिट है हमारा जूस कितना डेंस है, तो उसी तरह हमारी बात में भी डेंसिटी होनी चाहिए ना। बिल्कुल राइट ना। जैसे कि लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, ऐसे पंचेस क्या हो सकते हैं कि देखिए यार, आज नहीं तो कल यही बिजनेस में सबको आना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ डाटा दिखाओ, है ना, स्टैटिस्टिक्स दिखाओ, मोदी जी क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, लोगों की इंडस्ट्री कौन सी रह जाएगी, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग जिसमें लोगों की ही नीड है सिर्फ जी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होने वाली, इसके लिए लोग ही चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। देन हम एक और चीज बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंडिंग के लिए। देखिए यार, मेहनत तो सब जगह पे लोग करते हैं, दिक्कतें तो सब जगह पे ठीक करनी है, किसी ना किसी तरह की रिजेक्शन हर जगह पे है, ठीक है। कल को ये नहीं करेगा कुछ और करेगा, वहां पे भी तुझे एक्टिविटीज वही करनी पड़ेगी, बट वहां पे सारी जिंदगी करता रहेगा, यहाँ पे फाइनेंशियली फ्रीडम, टाइम फ्रीडम पक्का हासिल होगी। एंड विद दिस एक और एग्जांपल देता हूँ यार, देख मुझे तेरे दिमाग का नहीं पता, सवाल चल रहे हैं, तो बहाना बना रहा है कि सच में तेरे पेरेंट्स को तेरे को परमिशन लेने की जरूरत है, बट इससे ज्यादा लीगल सिस्टम कुछ तेरे को मिलने वाला नहीं। दिस इज वेरी 100% लीगल सिस्टम, कहीं पे मर्जी चेक कर ले, नहीं तो हम तुम्हें बता सकते हैं, हमारे तो कंपनी की डायरेक्टर ही IPS है, रिटायर्ड। इससे बड़ी लीगलिटी की बात क्या हो सकती है? किसी अदर डायरेक्ट सेलिंग से हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो पर्पज है सोसाइटी को सुधारना, लोगों की मेंटली लेवल को, हेल्थ को और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी और का है ही नहीं ऐसा। अब डी एडिक्शन तक का प्रोडक्ट हमारे पास लॉन्च हुआ है, अब किसी और कंपनी ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया कि डी एडिक्शन, एंटी एडिक्शन, नशा छुड़ाने वाला, सोसाइटी को अच्छा करने वाला कोई सोल्यूशन दिया जाए, बट वी हैव, ठीक है। ऐसी चीजों के साथ ना हम वो कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंडिंग, ठीक है। कि यार दुनिया तो देख, दुनिया कुछ भी बोलेगी, बोलना काम है, पर दुनिया की बातें सुनने वाले, नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोगों की बातें सुनने वाले ना तो कभी तरक्की करे थे ना करनी। तरक्की वही करते हैं जो अपनी डिसीजन लेते हैं, अपनी बात को फॉलो करते हैं। मतलब ऐसी चीजों के साथ अगर आप एंड करोगे ना डियर, तो समथिंग यू गॉट पॉजिटिव। जी 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 यस सर, ठीक है। बट मेरा इतना ही कहना है कि ये सब चीजें पुट ऑन करने का आप में हिम्मत होनी चाहिए, वो प्रोसेस में आ जाएगा बस। और जब प्रोसेस में आ गया, फिर मुझे पता है कि आप हार नहीं मानने वाले, कोई भी बंदा हार नहीं मानेगा, राइट। तो इस तरह के और भी आइडियाज होंगे जो बहुत लीडर्स के पास होंगे, और सीरियसली इफ्तिकार जी, आपकी टीम से भी और यहाँ पे हमारे टॉप रैंकर से भी, एंटायर टॉप रैंकर से है ना, जिसके पास भी जो भी चीज में एक्सपर्टीज है ना, अगर कोई प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने में एक्सपर्ट है, अगर कोई हमारे इनविटेशंस करने के मेथड्स और आइडियाज किसी के पास बहुत अच्छी है, लोगों को क्लोज करने के आइडियाज बहुत अच्छा है, तो हम यहाँ पे उसको लेके आएंगे। क्या पता अगली डिस्कशन में कोई और 2 बंदे बैठे हो जी। मोस्ट वेलकम एवरीवन है।
जी 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 जी। ठीक है ना। तो होप सो कि ये बातें है ना जो रिपीटेबल बातें हैं, अच्छा हो गया इफ्तिकार जी ने सलाह दी है ना, इनके थोड़ा टेक्निकली बहुत साउंड है, इनकी वजह से हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमें सिखा रहे हैं इस मामले में, तो ये अपलाइन है हमारी टेक्निकली चीजों को हैंडल करने में। तो जितना भी ऐसा रिपीटेबल कंटेंट है ना डियर, जिसको सबके काम का है, बार बार काम का है, उसको हम बड़ी जल्दी वीडियोस की फॉर्म में प्रोवाइड करवा देंगे हमारे चैनल के। बट हमें रिस्पॉन्स आना चाहिए, हमारी टीम हमारी चीजों से एजुकेट हो रही है कि नहीं हो रही जी। एंटरटेनमेंट ना हो चलेगा, एजुकेट होना चाहिए। बिल्कुल सर। व्यूज की बुक नहीं है हमें कि बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए, नो। ना बस ना जितने लोग 100-200 लोग वीडियो देखें, बस 500 लोग की वीडियो देखें, उनकी लाइफ में कुछ एडिशन होना चाहिए। बस सर, बस बाकी वो बना देंगे 50,000 60,000, अगर 100 बंदे हमने तैयार कर दिए, बाकी तो बिल्कुल नहीं है, बाकी है। यही टारगेट है सर, और होप्स हो कि हमारे लीडर हमें और भी फीडबैक दें कि सर ये दिक्कत आ रही, जो भी 2-3-4 बार मुझे चीज मिल गई सर, सबको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे वेरी श्योर। बिल्कुल अब बिल्कुल। रात भी मैंने पूछा था कि ABC ऑप्शन, तो बहुत लोगों ने रिप्लाई मिक्स आए, कईयों ने C भी बोला, B भी बोला, पर मैक्सिमम ने A चूज किया कि सर स्टार्टिंग और ये बात करना शुरुआत हो जाए तो हम आगे भी बढ़ेंगे। वेरी गुड सर। और जो लोग सर ऑलरेडी A को अच्छे से कर रहे हैं, B और C पे बात चाहिए, उनके लिए हम बहुत जल्दी फिर सेपरेट से वीडियो मिलेंगे। बना देंगे सर। ठीक So है sir, इफ्तिकार जी? let's summarize and wrap up today's session. श्योर, Okay. समराइज प्लीज। So the thing is कि पहले कि बहुत ज्यादा हमारे एसोसिएट को अपनी इंट्यूशन पे काम करना चाहिए, कि rather than following the रट्टाबाजी फॉर्मूला, थोड़े से अपने इंट्यूशन पे फोकस करके वर्क ओरिएंटेड जो भी हम फील्ड पे जाके करेंगे इसका है। सेकेंड ऑफ ऑल की है कि इन्विटेशन के अपने टेक्निक्स बहुत सारे फाइंड आउट की कि किस तरीके से हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं फॉर्म प्रिंसिपल से, किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, फियर ऑफ इन्विटेशन से कैसे हम भाग सकते हैं, और एंड पे हमने बहुत सारे प्रोसेसेस को भी हम देखे। और मैं आशा करता हूँ कि ये सब सबसे इनिशियल स्टेप है टू स्टार्ट इन डायरेक्ट सेलिंग। इस चीज अपने जो भी हमारा अपॉर्चुनिटी है वो लोगों तक पहुंचाना, उनको इनवाइट करना टू सी। ठीक है, तो अगर इस स्किल पे किसी ने काम किया तो वो अच्छा डायरेक्टर बनेगा तो भी फिल्म को प्रमोट कर पाएगा, अच्छा प्रोडक्ट बिजनेसमैन बनेगा तो भी अपने प्रोडक्ट को शेल्फ पे रख पाएगा, बहुत अच्छा मार्केटिंग पर्सन के हिसाब से उसको जॉब में रिक्रूटमेंट भी मिलेगी। तो आई थिंक सर गगन सर टुगेदर वी आर ब्रिंगिंग वेरी गुड कंटेंट, वेरी क्रिएटिव कंटेंट ऑन द टेबल फॉर आवर कम्युनिटी मेंबर्स, और हम ये आगे वाले टाइम पे करते जाएंगे। तो आने वाले टॉपिक्स पे आपको बहुत जल्द वीडियो देखेगा। टिल देन थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग टुडेज डिस्कशन पॉडकास्ट। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव एन ऑसम डे।